दीदी। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन, ज्ञान के पूजन का और श्रद्धा के अयवर्धन का दिन, शिष्य के आत्म अनुशासन का दिन। ये कहते हैं ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई थी, जिस शक्ति के सहारे बनाई थी उस शक्ति का नाम था माँ आद्य शक्ति। वो गायत्री मंत्र जिसके सहारे सृष्टि का निर्माण किया था, उस गायत्री मंत्र के विस्तृत ज्ञान को, जो ज्ञान उपलब्ध किया था, ये सोचा था इस ज्ञान के विस्तृत भंडार को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने वेदों की संरचना की। ये वेद क्रम से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कहलाए। वेद कोई किताबें थी क्या? किताबें नहीं थी, ये ज्ञान विज्ञान की विशिष्ट धाराएं थी। इन्हीं वेदों को ब्रह्मा जी के 4 मुख भी कहा गया, विष्णु की 4 भुजाएं भी कहा गया और कल्प वृक्ष के 4 फल भी कहा गया। वो फल जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहे जाते हैं, वो ज्ञान विज्ञान की विशिष्ट धाराएं जो वेदों के रूप में थी। वेदों की वे विशेषताएं जिसमें किसी के अंदर ईश अभ्यर्थनाएँ थी, जो भक्ति से लबालब थे, वो जो संगीत से और संवेदनाओं से लबालब भरे थे। वो वेद कैसे थे? पढ़े, हाँ पढ़े तो ज़रूर, लेकिन उनको चलते फिरते इस धरती पर विचरण करते देखा है एक शरीर के अंदर। कैसा शरीर था? देखने को तो काया दुबली सी थी, पतली सी थी, लेकिन ज्ञान का वो अक्षय भंडार उनके अंदर देखा था। ऋग्वेद की वो ऋचा है जिसमें ईश अभ्यर्थना थी, जिसमें हर प्राणी के अंदर उस प्रभु का रूप मौजूद बताया था। गुरुदेव ने उन साधनाओं को 24-24 लक्ष के महापुरुषों तो किए ही सही, उसके अलावा इतनी विशिष्ट साधनाएं अपने अंदर की, उनके अनुभूत प्रयोग अपने जीवन में देखे, फिर उन्हें अपने बच्चों को बांटते हुए चले गए। श्रद्धा का वो रूप गुरुदेव का देखा कि वो श्रद्धा जब विकसित हुई, तब पहले तपोभूमि का निर्माण हुआ, फिर शांति कुंज का निर्माण हुआ, ब्रह्मचर्य का निर्माण हुआ, आंवल खेड़ा का निर्माण हुआ और समाज के खेत में जो बीज बोए थे उसकी फसल कितनी लंबी हो गई आप जानते हैं? सारे देश में 4,500 से ज़्यादा शक्तिपीठ है और देश नहीं विदेशों में भी उनके जीवन हैं। इसका कोई आकलन कर सकेगा? इसका आकलन कर पाना संभव नहीं है। आज का दिन गुरु पूर्णिमा का वो दिन जहाँ हमारी श्रद्धा और समर्पण का दिन है। श्रद्धा जब आदमी के अंदर विकसित होती है, तब आदमी का कायाकल्प करती हुई चली जाती है। शिष्य की श्रद्धा उसके व्यक्तित्व को चमत्कृत करती हुई चली जाती है। लेने वाला श्रद्धावान, देने वाला सामर्थ्यवान हो, तब क्या के क्या हो जाते हैं। गुरु के अनुदान श्रद्धावानों पर निरंतर बिखरते रहते हैं, लेकिन शर्त एक ही है, उसका नाम है पात्रता। पात्रता अर्जित करनी पड़ती है और पात्रता न हो तब बात बनती नहीं। गुरुदेव एक ही बात कहते रहे, हमने अपने आप का अंतःकरण बांसुरी की तरह से खोल कर रख दिया है। हमारे अंदर वही स्वर बजे हैं जो हमारे इष्ट, हमारे आराध्य ने चाहे हैं। बांसुरी से एक बार कृष्ण भगवान साथ में थी तो गोपियों ने शिकायत की, भगवान ये बांसुरी हमेशा आपके होठों से लगी रहती है, जबकि आपके चाहने वाले, आपकी आराधना करने वाले बहुत लोग हैं। बांसुरी कहने लगी, रे गोपियों, तुम मुझसे क्यों द्वेष करती हो? अपना अंतःकरण अपने इष्ट, अपने आराध्य के चरणों में समर्पित किया तो होता, वही स्वर बजे होते जो उन्हें चाहे थे। आपके अंदर भी वही स्वर बज सकते हैं जो हमारा इष्ट, हमारा आराध्य चाहता है। गुरुदेव अपने वसीयत विरासत में लिख गए हैं, उन्होंने कहा, आज श्रद्धा की लाठी टकोए हम जहाँ तक पहुँचे हैं वो आपके सामने है। अगर हमारी श्रद्धा कमज़ोर रही होती तब
इतना लंबा रास्ता तय करने पर लोभ के झोंके, मोह के झोंके, भटकाव के झोंके और पता नहीं किस किस के झोंके हमारे अंतःकरण को भटका कर कहाँ से कहाँ लेकर चले जाते। हमारा इष्ट, हमारा आराध्य केवल हमारी उपासना की कोठी में वो बैठा है जिसके पास कपड़े नहीं हैं, वो मोर मुकुट लगाए नहीं, वो चैन की बंसी बजाए नहीं, वो है जिसके पास कपड़े नहीं, बाल बिखरे हैं। वो दरिद्र नारायण की मैंने पूजा की है और दरिद्र नारायण के चरणों में अपनी श्रद्धा उड़ेली है। जब श्रद्धा उड़ेली, उसके बदले में गुरुदेव ने क्या पाया? गुरुदेव ने जो पाया है वो आप सबके सामने है। अपनी श्रद्धा आप उड़ेल के तो देखिए, गुरुदेव के अनुदान आपके ऊपर बरसते हुए चले जाएंगे। आज श्रद्धा का पावन दिन, हमारे आत्मविश्लेषण का दिन। भगवान करे हमारी श्रद्धा का नियोजन आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर अपने गुरु के चरणों में समित पर भाव से बढ़ता हुआ चले जाए और